अस्सलाम वालेकुम। रूस टॉक के साथ अनवर मकसूद आपकी खिदमत में। आप तो जानते हैं आजकल हम क्रिकेट स्पेशल आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। मुल्तान के टेस्ट में हमको शिकस्त हुई थी एक इनिंग और 52 रन से, मगर आज 3.5 दिन बाद लाहौर का मैच ख़त्म हो गया। पाकिस्तान ने यह मैच 9 विकेटों से जीत लिया। पाकिस्तान की टीम की बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग बहुत अच्छी थी, बहुत मज़ा आया। और अब मैच की जो सीरीज़ है ये बराबर है। तीसरा मैच बहुत अच्छा होगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि पिंडी में कम से कम 40-50 लोग तो देखने ज़रूर जाएंगे मैच को। मेरे आज मेहमान हैं, मैं इनको भी नहीं जानता, और जो 3-4 मिनट मेरी इनसे गुफ्तगू हुई है प्रोग्राम रिकॉर्ड करने से पहले, मैं इनको जानना भी नहीं चाहता, मगर मजबूरी है, ये तशरीफ़ ला चुके हैं, तो आइए इनसे मुलाकात करते हैं। ये सिगार आपको मैंने मना किया है यहाँ ना पिए। तुम्हें मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए कि मैं सिर्फ सिगार पी रहा हूँ। खैर, यहाँ सिगार नहीं पिए। ये आप अपना काम करें, लेट मी डू माई वर्क, इससे आपका कोई कंसर्न नहीं है। अब मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। आई बीन वॉचिंग योर प्रोग्राम्स, लोगों को बुला के बहुत सवालात करते हैं आप। अब मेरा एक सवाल है, ध्यान से सुनना और ध्यान से जवाब देना। दिमाग ख़राब हो जाता है मेरा अगर कोई ढंग से जवाब न दे तो। तोड़ फोड़ भी कर देता हूँ, घर में तो यही करता हूँ। ओके, सवाल मेरा उठ रहा है, ये धुआं सा कहाँ से उठ रहा है? मेरा सवाल ये है, वसीम राजा और रमीज़ राजा, ध्यान से सुनना मेरा सवाल। क्या ये दोनों भाई हैं? जी हाँ। मना किया है ना तुमको कि अलल टप जवाब मत देना, सोच के जवाब दो। दोनों वसीम राजा और रमीज़ राजा दोनों भाई हैं? अबे इसमें अलर्ट तू देख, मेरी बात सुन, मैं भी डायरेक्ट आदमी हूँ, मुझसे बिल्कुल बदतमीजी ना करना, टोन ऊपर ना रखना। जब मैंने आपसे कह दिया दोनों भाई हैं। बेटर सोचो सोचो, यू टेक योर टाइम। जी भाई हैं। दोनों भाई हैं, सगे? जी हाँ, मैं दोनों को जानता हूँ। मेरा दिमाग मत खराब करो, मैं सोचो और सोच के जवाब दो। जी, दोनों भाई हैं जी, सगे? सगे भाई हैं जी। जिंदा? ये आप कसौटी खेल रहे हैं मेरे साथ, अल्लाह उनको तवील उम्र दे। ओके, दोनों दोस्त हैं मेरे। और 40 से कम है? अबे तुझे नहीं, ए ए ए मैं फिर सिगार छोड़ के फिर कुछ और भी पीने लग जाऊंगा, प्लीज दिमाग नहीं खराब करें। दोनों भाई हैं सगे? जी। ओके, तो एक साहब ये कह रहे थे कि जब दोनों सगे भाई हैं, कंफ्यूज कर रहा हूं मैं तुमको, जब दोनों सगे भाई हैं तो हाउ कम रमीज राजा के इतने बाल हैं और वसीम राजा जो है बिल्कुल क्लियर साफ कट, जैसे मुल्तान की विकेट, थोड़ी बहुत घास थी, मेरा मतलब बाल थे, वो भी ख़त्म हो गए। और दोनों सगे भाई हैं, हाउ इट इज़ पॉसिबल एक के इतने बाल और दूसरे के इतने कम बाल? रमीज राजा सेट, वसीम राजा अपसेट। जवाब दो। बहुत ही अल्लाह खुश रखे आपको बेवकूफ़ी का सवाल किया आपने। प्लीज, ए नॉट दिस। देखो, तुम्हें तो मैंने शुरू में निकाल दिया था कि तुम्हारा इंटरव्यू नहीं करूंगा। हाँ। अब जब मैं नहीं, इंटरव्यू मेरी देख बात ये पता है क्या, आई नो ऑल दीज पीपल इन ARY, तुम रोक नहीं सकते थे, मैं इनएविटेबल था तुम्हारे लिए। तुम्हें तो बुलाना था मुझे, तुम्हें तो बुलाना था। आज टकरा है कोई जीनियस। दोनों बहुत खुश हैं अपनी अपनी जगह। वसीम इंग्लिस्तान में खुश है, रमीज़ पाकिस्तान में खुश है। अच्छा, तो फिर एक जवाब ये उठता है, बल्कि सवाल पैदा हो रहा है, इट्स कमिंग आउट, कि फिर एक साहब ये क्यों कह रहे थे कि वसीम राजा को उसकी अंग्रेज ससुराल ने पहले और कुदरत ने बाद में गंजा किया?
इसीलिए मैंने कहा ना कि रमीज़ राजा, देखिए, रमीज़ अपने बालों का बहुत ख्याल करते हैं और वो 10 स्पोर्ट्स पे आ रहे हैं। सवाल ये है कि वसीम ने क्यों ख्याल नहीं किया? अब छोड़ देना, अब दोनों नहीं, खुश हैं। क्यों नहीं, नहीं, नहीं। When we are discussing something, it has to be a proper discussion. आपको वसीम ने क्यों नहीं ख्याल किया? जब रमीज इतनी तवज्जो दे रहा है बालों पे, इस कदर खूबसूरत फुग्गे बनते हैं उसके बालों के, तो वसीम ने एक बात तवज्जो बताएं। क्यों नहीं दी? आपका बैकग्राउंड क्या आप है? मेरे फोरग्राउंड क्या बैकग्राउंड को आप छोड़िए। दोनों के बचपन में बाल काटते थे? नहीं, छोड़िए। आपकी कोई ए, खोली थी? ए, खोली थी ए, आपकी? ए, आप दोनों के बालों के पीछे क्यों ए, पड़े हुए? जवाब मेरा दो। प्रोग्राम मैच पर है, बालों के ऊपर नहीं है। ओके, ठीक है। मैं तुमसे अगला सवाल करूंगा, तुम्हारे पैर के नीचे से मैं ये प्लेटफॉर्म निकाल दूंगा। सवाल ये है मेरा कि इन दोनों में से, ध्यान से सुनना मेरी बात को, तुम्हारे पैर के नीचे से प्लेटफॉर्म निकल जाएगा। इन दोनों में से, यानी वसीम राजा और रमीज राजा में से भोपाल का कौन है? अबे क्या बकवास! अबे ए, सवाल का जवाब चाहिए मुझे कि इन दोनों में से भोपाल का कौन है? एक तो होता है आदमी नामाकूल, एक जो नामाकूलियत की बुलंदी होती है ना, मैं इंतहा हूं। हाँ, तो आई मतलब एम द एंड। उसका इजहार क्यों ना कर रहे ना हैं? ना, देखो जीनियस इसी तरह के होते ये दोनों लाहौर के हैं, जी- पंजाब के, भोपाल जगह से आ ना गए ना, तुम। सुनो सुनो, यही तो है ना। यू पीपल गेट इरिटेटेड, यू शुड नॉट। आई एम आस्किंग यू अ सिंपल क्वेश्चन कि वसीम राजा और रमीज राजा में से ये भोपाल का कौन है? यू हैव टू आंसर दैट, और मैं जवाब लूंगा तुमसे। मैं, तुम ये ना समझना मैं छोड़ दूंगा तुम्हें। मैं तुम्हारे दूसरे मेहमानों की तरह कमजोर नहीं हूं। इन दोनों का तुम ताल्लुक अगर दिमाग मेरा खराब हुआ तो किसी दूसरे चैनल से कर रहे होगे प्रोग्राम। मेरे इतनी इनका जान पहचान है। बहुत यस, अच्छी दिस इज family बेटर है। बेटर बेटर बेटर। राजा फैमिली से ताल्लुक फिर से सोचो कि इन राजा दोनों में family से भोपाल का लेकिन कौन है? पंजाब से ताल्लुक है, लाहौर के रहने वाले हैं। अच्छा। और राजा फैमिली से, फाइनल है? तो भोपाल से है जी। फाइनल, जी। ओके। यानी पंजाब से, जैसे कि एक ज़माने में भोपाल के नवाब मशहूर होते थे, पंजाब के राजे मशहूर होते थे, यही बात है ना? जी जी। तो मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि इन नवाबों और राजों से प्रजा कितनी खुश है? प्रजा? प्रजा प्रजा, कौन प्रजा? यहीं से तो तुम्हारी कम इल्मी का अंदाजा हो रहा है। प्रजा प्रजा जी, प्रजा Explain प्रजा कर- जी, बताएं मुझे। प्रजा का मतलब है खिलाड़ी। कि इन नवाबों और राजों से प्रजा यानी खिलाड़ी कितने खुश हैं, कोच कितने खुश हैं, और जूफी कितने खुश हैं? जूफी? अबे क्यों, मेरा मतलब है क्यों चिल्ला रहा है? वाई आर यू येलिंग? जूफी वो जो क्रिकेटर्स को रात को कहता है कि अब तुम फिजिकली फिट हो, तुम लोग जो है होटल से बाहर जा सकते हो। जूफी नहीं, फिजियो। आई एम सॉरी, वही 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 वही। जब तक मैं इस जूफी की खबर लेता हूँ, क्या कह रहे हो? ए मैंने आपसे कुछ नहीं कहा, मैंने आपसे कुछ नहीं कहा है। ओके, जब तक मैं अपने मोहतरम मेहमान अजीज़ की, जिनकी काबिलियत का अंदाज़ा आपने भी लगाया, और इस तरह के लोग मुद्दतों बाद किसी मेज़बान को मिलते हैं, ये मेरी खुशनसीबी। शुक्र है। देखो एडमिट किया ना तुमने, आप यू हैव जै- एडमिट, आप यू आर जैसा- एडमिटिंग दिस। यस, आप जैसा इंसान मेरे प्रोग्राम में आया। इस तरह के लोग जब किसी नौकरी के लिए जाते हैं तो अपना नाम तो लिखते हैं, वल्दियत के आगे डैश लगा देते हैं। ए तो आप लोग इश्तहार देखें। इश्तहार आपने देखे, मजबूरी है, दोबारा बातचीत मुझे करना पड़ेगी। हमारी टीम रिदम में आ गई है। वैसे हमारी टीम अक्सर डिस्को में तो हमेशा रिदम में आती है, स्टेडियम में पहली मर्तबा रिदम में आई है, और जब रिदम में हमारी टीम आती है तो जवाब नहीं इसका। शोएब, ये आई एम नॉट सिंगिंग, मैं नहीं गा रहा हूँ। ये आपकी टीम के एक जय्यद बॉलर हैं, वो कल गा रहे थे एक जगह पे। ही वाज सिंगिंग, मुझे किसी से प्यार, आई वाज देयर। अपनी बॉलिंग से प्यार हो सकता है,
अपने सरजमीन से प्यार हो सकता है, अपने लोगों से प्यार हो यस सकता है, यस अपने खेल से प्यार हो सकता है। लाहौर में हमें जीतना चाहिए था एक इनिंग से, मगर सहवाग था जीतना चाहिए था, जीते नहीं। ये बोलता रहेगा, मैं कुछ नहीं ए मगर सहवाग बहुत अच्छा खेले और उन्हें बता दिया कि चाहे पिच कैसी हो, बॉलर कोई भी सामने हो, जिस तरह की वो बैटिंग करते हैं वो करते रहेंगे। मुझे उनकी बैटिंग बहुत अच्छी लगी। फिर भी हम 9 विकेटों से जीत गए और 9 विकेटों से जीतना भी एक बहुत बड़ी बात है। हाँ, बहुत बड़ी बात है। इधर मैं एक ऐलान कर सकता हूँ? जी प्लीज़। थैंक यू वेरी मच। मैं आपको चार्ज नहीं करूँगा इस ऐलान का, लेकिन ऐलान सुनना। ऐलान ये है कि आप लोगों से एक सवाल है, ध्यान से मेरा सवाल सुनिए कि आज मैच के बाद हिंदुस्तान के कितने खिलाड़ी घाघरा पहनेंगे? 2, 4 या 8? जवाब दीजिए और करोड़ों के इनामात पाइए। डायल कीजिए 00000001। ये किस किस्म का ऐलान था? ए, हम भी क्रिकेट से कुछ कमाना चाहते हैं। इस तरह का ऐलान आइंदा आप नहीं मैं करेंगे। तो करूंगा, मेरा अगला ऐलान है। आइए, ध्यान में रखिए, जवाब दीजिए और करोड़ों के इनामात पाइए। जवाब दीजिए कि पाकिस्तान के वजीर आजम और हिंदुस्तान के वजीर आजम टी शर्ट और जीन्स कौन से सन में पहनेंगे? 2005 में, 2006 में या 2007 में? जल्दी जल्दी डायल कीजिए और करोड़ों के इनामात हासिल कीजिए। डायल कीजिए 00000001 पे। तुझ पे असर नहीं होता, ए, आप पे ए, ए, आप पे असर नहीं होता। ए, जब मैंने आपको मना किया कि इस तरह का ऐलान नहीं करेंगे आप। क्यों नहीं करूंगा ऐलान? मेरा अगला ऐलान तो ऐसा जबरदस्त है। आप मुझे एक बात बताइए, करोड़ों के इनाम जीतिए, हमारे सवाल के जवाब दीजिए। जो लाहौर में टेस्ट मैच हो रहा था, जो लोग शलवार सूट्स पहने हुए थे, उनमें से कितनों के नाड़े नजर आ रहे थे? 2 के, 4 के या सब के? कॉल कीजिए और करोड़ों के इनाम जीतिए। डायल कीजिए 00000001। मैं बहुत तमीज़ से, तहजीब से, नरमी से, मेरा भी एक फैमिली बैकग्राउंड है, मैं भी तहजीब तमीज़ से ही बात कर रहा हूँ। तुमने अभी तो मेरी बदतमीज़ी देखी नहीं है अनवर। मैं अपने पूरे फैमिली में, ख़ानदान में आई एम वेरी पॉपुलर फॉर बदतमीज़ी। किसी जगह भी मैं बदतमीज़ हो जाता हूँ और हो सकता हूँ। मैं यू आर अ लकी मैन। नहीं, मैं जो हूँ अंडर करंट चल अब रहा आप हूँ। फैमिली में ही पॉपुलर नहीं है बदतमीजी में, आप इंटरनेशनल लेवल पर भी पॉपुलर हो चुके थैंक हैं। यू। यही क्योंकि ये एक्चुअली मेरा जो प्रोग्राम टारगेट 122 ममालिक देख रहे हैं। देखने दो, ये इनको और कोई काम ही नहीं है, ये सिर्फ देखते रहते हैं, करते मैं- कराते कुछ नहीं, देखते रहते अब मैं तुझसे आखिरी मरतबा कह रहा हूँ, ए, तू सिर्फ लाहौर टेस्ट पे बात कर। तो तू भी सुन। जी। गंगूली जो है ना, गंगूली, तू सुन, हम्म, तू सुन। जी। एक दफा करोगे बदतमीजी, मैं 4 दफा करूंगा। तू सुन। गंगूली जो है, गंगूली को ये मालूम था कि ये जो टेस्ट है ये लोग हारने वाले हैं। दिस इज द रीजन गंगूली वेंट बैक टू इंडिया। इंडिया चला गया वो, और अब पिंडी के टेस्ट के लिए वापस आ रहा है। समझ में आई बात? ये गंगूलीज दे आर वेरी ब्रिलियंट पीपल। ये बिल्कुल फिट फाट रहते हैं। इंडिया में फिट, पाकिस्तान में फाट। इस किस्म के बयानात से आप परहेज करें। ए। देखो, मैं तुम्हें एक बात बताऊं, मुझे परहेज डॉक्टर ने सिर्फ तरबूज से बताया है। अब पूछो, आस्क मी, कम ऑन, यू आर अ कंपेयर, आस्क मी कि मुझे डॉक्टर ने तरबूज से परहेज क्यों बताया। बता। हाँ, सुन, तू सुन। एक्चुअली मेरी बीवी जब गुस्से में हौलाती है, जब गुस्से में आके हौलाती है, गुर्राती है, तो वो फिर क्या करती है जब मुझसे किसी बात पे, बेसिकली तो मैं बदतमीज़ हूँ, बीवी से भी बदतमीज़ी कर लेता हूँ, तो जब मैं बदतमीज़ी करता हूँ एक्चुअली, तो वो मुझ पे मारती है तरबूज मेरे मुंह पे। एंड बिलीव यू मी अनवर,
जब तरबूज मेरे मुंह पे आके फटता है तो मेरा मुंह चागी हो जाता है, चागी। क्या करूं? बात कर बे, बात। अगर टेलीफोन होता तो मैं आपसे मशवरा ज़रूर हासिल करता कि इनके साथ क्या किया जाए। मुझे तो खुशी है पाकिस्तान के जीतने की, मगर उस खुशी में सुन सुन, मेरा मेहमान एक बात सुन। मट्टी मिला रहा है। हेलो हेलो हेलो, टेस्टिंग। सुनो, ए ए ए सुनो, पलीदियत की इंतहा। देखो एक बात सुनो, हेलो, एक बात सुनो, मैं तुम्हें आज एक सीक्रेट बताता हूँ। ये इस किस्म का इंसान है। सुन सुन, एक बात, तुम्हारा प्रोग्राम उठ रहा होगा, जो मैं बात करता हूँ वो कोई नॉर्मल आदमी बात कर नहीं सकता। लिसन टू मी, एक सीक्रेट। इस तरह के प्रोग्राम को, हेलो, ए बात मैं कर रहा हूँ, वहाँ किससे बात कर रहा है? इस तरह के प्रोग्राम तू को वहाँ किससे बात कर रहा है? उठाने के लिए एक आदमी चाहिए, मगर इस तरह के आदमी को उठाने के लिए कम से कम चार आदमी चाहिए। मैं जो अकेला गुड हूँ। जोक, मैं गुड जोक, अकेला हूँ। गुड जोक, गुड जोक। चलो मत बात करो आप इश्तिहार आज लिखें। पे। किसी भी सीरीज़ के लिए इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है कि एक टीम एक मैच जीते, दूसरी टीम दूसरा मैच जीते। 3 मैचों की सीरीज़ है। फाइनल जो फिनाले होगा वो पिंडी में खेला जा रहा है 13 तारीख को। ज़रा सा 13 की वजह से मैं परेशान हूँ, क्योंकि भारत का दौरा जो हुआ था उसका आगाज़ भी तू एक्सक्यूज मी, 13 से हुआ था। एक्सक्यूज मी, पिछले महीने की 13 को तू नजूमी पहला है, वनडे 13 खेला। तारीख को, 13 नजूमी हो तुम, उधर देख के क्या बात करो? टॉक टू मी, आई एम योर गेस्ट। Why are you addressing the camera all the time? Talk to me. मुझसे बात करो। Sir, Yes. That is the way to talk to a gentleman. there is a limit to everything. हाँ, देखो लिमिट पे याद you आया। are सुनो सुनो, मैं तुम्हें एक बात- crossing सुनो, all limits. Listen, ये कोई रेलवे क्रॉसिंग नहीं है। Behave. ये रेलवे क्रॉसिंग नहीं है। This is my last warning to you. छोड़ो वार्निंग। Behave. देखो, मैंने बताया था कि मैं Behave. बहुत बदतमीजी कर सकता हूँ तुमसे, तुझसे। जी। सुनो, अब मैं तुम्हें फ्रेंडशिप में एक बात बताता हूँ। लानत इस फ्रेंडशिप पर। नहीं, तुम देखो, तुम सुलझ जाओगे। अगर तुमने मेरे से दोस्ती की तो तुम सुलझोगे। समझो। मैं आपसे 3 फीट दूर बैठकर इतना बुरा फील कर रहा हूँ। सुनो, तो दोस्ती के लिए तो मैं भी आई एम ऑल्सो नॉट वेरी हैप्पी विद यू, लेकिन चूंकि मेरे ताल्लुकात इतने। सुनो, मैं तुम्हें एक सीक्रेट बताता हूँ कि जितना मैं अपनी बीवी के तरबूज मारने से डरता हूँ, ठीक है, उतना ही इंडिया और पाकिस्तान जो है वो अमेरिका से डरते हैं। बेटा, अमेरिका दोनों को किसी वक्त भी तरबूज मार सकता है। समझ में आई बात? और अगर खुदा न खास्ता मेरे मुंह में खाक अगर उसने तरबूज मार दिया तो तुम्हें पता नहीं है क्या क़यामत और हाहाकार मचेगी। खैर, इतना इम्प्रेशन है कि ये दोनों जो हैं टीमें, ये पूछ पूछ के खेलती हैं। अब अमेरिका से फ़ोन आया इमजी को कि सुनो, तुमको मुल्तान का टेस्ट हारना है। इमजी ने कहा यस सर। ये अंदर की बात बता रहा हूँ तुमको, कोई नहीं बताएगा। खैर, उसके बाद ड्रेविड को फ़ोन आया कि तुझे मुल्तान का लाहौर का टेस्ट हारना है। ड्रेविड ने कहा यस सर। अबे तुझे ये पता ही नहीं है कि अमेरिका को ये नहीं पता कि तीसरा टेस्ट भी हो रहा है। तीसरा टेस्ट भी हो रहा है। और अब ये पाकिस्तान और इंडिया की चालाकी कि ये अब चाइना से पूछेंगे कि ये टेस्ट कहाँ करें, मेरा मतलब है कहाँ खेलें, और हम जीतें या हारें। ये है एनालिसिस। तुम बेसिकली क्या, व्हाट आर यू, तुम क्या हो? नहीं, आई एम नथिंग। हाँ, यस, यू मगर आर सो राइट। उन लोगों से बात करना नहीं चाहिए जिनको अपने वालिद का नहीं मालूम। मैं आपके लिए नहीं कहा। ये मैंने आपके लिए ये मैंने नहीं कहा है। किसके लिए कहा है? क्लियर करो। ये मैंने एक अपने गेस्ट के लिए कहा है। कौन से गेस्ट के लिए? ये यू हैव टू गेस। ओके।
प्रोग्राम में थोड़ी सी देर रह गई, तो क्यों ना हम सब कुछ भूल जाएं कि जो जिस तरह की गुफ्तगू हमने की है, और हम बड़े नॉर्मल अंदाज में। प्रोग्राम का टाइम खत्म हो रहा है। जी जी, ओके, मैं एक नॉर्मल अनाउंसमेंट करना प्लीज चाहता हूँ। प्लीज। एक सवाल का जवाब दे कि इंजमाम कितने पाउंड के पैदा हुए, 30 पाउंड के, 40 पाउंड के या 60 पाउंड के। जवाब सही दीजिए और वज़नी इनामात करोड़ों रुपए के जीतिए। डायल कीजिए 00000001। आप कहाँ पैदा हुए थे? बान के पलंग पे। जब भी बहुत ढीला आदमी है। ये क्या? ए मैं प्रोग्राम ख़त्म करना एक जवाब दीजिए खत्म होने से पहले। एक जवाब दीजिए, करोड़ों के इनामात हासिल कीजिए कि टीम में कितने खिलाड़ियों के चक्कर चल रहे हैं, 4 के, 6 के या सब के। सही जवाब दीजिए और करोड़ों रुपए के इनाम हासिल कीजिए। डायल कीजिए 00000002 पे। ख़वातीन और हज़रात, इससे मेरी मुलाकात तो शायद आइंदा कभी ना हो। ए सुनो, ये लो, ये पियो। क्या है? ये लो सिगार। किसी का झूठा सिगार? अरे सुनो, देखो, प्लीज डोंट ट्राई टू बी। ये पियो तुम, यू विल सैल्यूट मी के भरा हुआ सिगार फर्स्ट टाइम तुमको किसी ने पिलाया। पियो। मुझसे बदतमीजी नहीं करें। ए आप मुझसे बदतमीजी मैं नहीं करें। बदतमीज यानी किसी को कोई चीज ऑफर करना बदतमीजी है? पियो। जब कह दिया पियो तो पियो। हाँ, आया मजा। प्रोग्राम को कैलकुलेट करो, खत्म करो। क्या बोलते हैं उसको? क्या कर सकता हूँ मैं इस आदमी से? मेरे ख्याल में कुछ आते हैं लोग, पाकिस्तान ऐसे लोगों से भरा पड़ा है, कभी ना कभी मुलाकात होती है। जैसा कि मैंने कहा, पिंडी में मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।